हाय दोस्तों, आज मैं बनाने कुछ और जा रही थी, तब तक मेरा पार्सल आया और पार्सल में देखिए ये आया मेरा मोमो स्टैंड जो मैंने नया मंगाया है। और इसको मैंने अनपैक किया, बस फिर बच्चों का तो दिमाग ख़राब हो गया, तो मैंने अपनी रेसिपी कैंसिल करके आज सोचा कि आज मोमोज़ ही बनाती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट कर देती हूँ। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं मोमोज़। उसके लिए एक पतीले में थोड़ा सा पानी चढ़ाकर गर्म होने दिया है, उसमें हम डाल देते हैं 2 कटोरी न्यूट्रेला चंक्स यानी सोयाबीन की बड़ियाँ। और इन बड़ियों को बॉयल होने देंगे। जब तक बड़ियाँ बॉयल हो रही हैं तब तक हम कुछ और कर लेते हैं आगे का काम। तो लिया है एक चॉपिंग बोर्ड और उस पर निकाल लेते हैं थोड़ी सी वेजीज, पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप हरी शिमला मिर्च से भी काम चला सकते हैं। और साथ में ले लेते हैं एक टुकड़ा बंद गोभी का। बहुत ज़्यादा बंद गोभी नहीं चाहिए, बस मुझे थोड़ी ही चाहिए, इसलिए मैंने एक टुकड़ा कट कर लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और बंद गोभी को ऐसे ही रफली कट कर लेते हैं। साथ में जो शिमला मिर्च है हमारे पास, पीली, लाल, हरी, सबको यूं ही रफली कट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से सारी रफली कट हो गई हैं। अब बारी आती है इनको अच्छे से वॉश करने की, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है, वेजीज़ में बहुत ज़्यादा कीड़े की चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए वेजीज़ को एक बार काटने से पहले भी वॉश करना चाहिए और काटने के बाद भी एक बार वॉश कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। जब तक नमक के पानी में वेजीज़ को मैंने डिप करके रख दिया है, तब तक इधर छील लेते हैं लगभग 4 से 5 कली लहसुन की। लहसुन और प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप लहसुन और प्याज को स्किप कर सकते हैं। मैंने इसमें लहसुन और प्याज दोनों चीज़ों को यूज़ किया है क्योंकि थोड़ा सा फ्लेवर टैंगी आ जाता है। और साथ में ले लिया है 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वेजीज़ को नमक के पानी से निकाल कर सादे पानी में डालकर फिर उसमें से निकाल कर ले लेते हैं चॉपिंग बोर्ड। और चॉपिंग बोर्ड में सारी वेजीज़ को कट करके डाल देते हैं और इनको करनी है हमें चॉप करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा महीन चॉप नहीं करनी है, थोड़ी सी चंक्स रहने चाहिए, क्रंची बना रहे, इसलिए इनको हम चॉपर में ही चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में चॉप करना थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है। देखिए इस तरीके से रफली चॉप कर दिया है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है। इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े बाउल में। इसी तरीके से सारी वेजीज़ को, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन, अदरक, सभी चीज़ों को चॉप करना होगा। ये गई बंद गोभी और अब ये गया हमारा प्याज और लहसुन, हरी मिर्च, अदरक बंद गोभी के साथ थी। और इनको सबको हम बहुत बढ़िया सा इस तरीके से चॉपर में चॉप कर लिया है। अब ये जो सोयाबीन की बड़ियाँ मैंने बॉयल की थी, अच्छे से बॉयल हो गई हैं। इनको निकाल कर पानी इनका निचोड़ देंगे, स्क्वीज़ कर देंगे। उसके बाद हम इन सोयाबीन की बड़ियों को भी चॉपर में डालकर बढ़िया सा एक बार चॉप कर देंगे, क्योंकि इनका भी मुझे एक दरदरा पेस्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा महीन फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, बस दरदरा सा ही पेस्ट चाहिए। देखिए इस तरीके से आप देख रहे होंगे वीडियो में कि हर चीज़ थोड़ी सी दरदरी ही चाहिए थी। अब इस सोयाबीन के चंक्स को मैंने इसी वेजीज़ के बाउल में ऐड कर दिया है। अब जो ये सब्जियां चॉप की हैं, इनमें अभी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो वेजीज़ हैं उनका भी मैंने कोई जूस नहीं निकाला है और जो
सोयाबीन की बढ़िया बॉयल की हैं, वो भी काफ़ी जूसी हो गई थी। तो इनका जूस निकाल कर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि देखिए जब हम घर पे ही कोई चीज़ बना रहे हैं तो क्यों ना हेल्दी ही बनाएं। अब उसका जूस निकाल कर फेंकने का मतलब होता है कि आप जितनी वेजीज़ हैं उनका न्यूट्रिशंस निकाल कर फेंक रहे हैं। तो इसलिए चढ़ा दिया है एक वॉक, और उसमें देंगे थोड़ा सा तेल कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच तेल यूज़ करेंगे। तेल को थोड़ा सा गरम हो जाने देंगे और इसी गरम तेल में हम जो अपनी वेजीज़ चॉप करके रखी हैं वो सारी की सारी इसी तरीके से ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से चलाते हुए सौते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी है, सिर्फ इनका मॉइस्चर रिड्यूस करना है, इसलिए हाई फ्लेम पर ही बिल्कुल चलाते हुए हल्का सा सौते करेंगे। जब थोड़ा सा लगने लगे कि हाँ इनका मॉइस्चर रिड्यूस होने लगा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन हाँ हल्का सा मॉइस्चर रिड्यूस होने लगे, और उसी स्टेज में फिर अब हम इसमें मिलाएंगे अपना आगे का और मटेरियल्स। जैसे कि अब इसमें मैंने डाला है नमक स्वाद अनुसार, और उसके साथ साथ अब ऐड कर देंगे इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच भर के मैगी मसाला। ये हमारा सीक्रेट है, यही हमारा थोड़ा सा ट्विस्ट था मैगी मसाला मिलाने का। और आप लोगों ने मोमोज़ तो खाए होंगे, या तो आपने सिर्फ वेजीज़ के खाए होंगे या सिर्फ सोया मोमोज़ खाए होंगे, लेकिन आज मैं बना रही हूँ सोया विद वेजीज़ मोमोज़ मैगी मसाला के फ्लेवर वाले। जी हाँ, इस तरीके से देखिए सौते करते हुए बहुत अच्छा सा हमारा जो फीलिंग है वो तैयार हो गई है। सारी वेजीज़ को हम रख देते हैं अलग प्लेट में ठंडा होने के लिए। जब तक वेजीज़ ठंडी हो रही है तब तक एक बाउल में, एक बड़े सर्विस बाउल में ले लेते हैं 1 कटोरी मैदा और आधी कटोरी सूजी। आप चाहें तो खाली सूजी से भी बना सकते हैं या आप खाली मैदा से भी बना सकते हैं। अब इस मैदा सूजी में ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नमक पूरे मैदे में मिक्स हो जाए। आप यहाँ पर गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं कि चूँकि बात आती है बच्चों के हेल्थ की, तो यहाँ पर आप अगर रिफाइंड फ्लोर नहीं यूज़ करना चाहें, मैदा नहीं यूज़ करना चाहें, तो आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे से भी वही टेस्ट आता है, थोड़ा सा बस रंगत चेंज हो जाती है। मैदे से थोड़ा सा देखने में ज़्यादा वाइट से लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। अब इनको मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा पानी डालकर इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर मुझे सख्त बैटर बनाना है। ध्यान रखेंगे पानी को बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि अगर ये लूज़ हो जाएगा, गीला हो जाएगा, तो फिर अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी ही यूज़ करेंगे। इस तरीके से सख्त बैटर ही बनाना है, सख्त डो बनाना है। ये देखिए इस तरीके से सारा मैदा इकट्ठा हो गया है, और इस मैदा को इकट्ठा करने में मुश्किल से आधा कप पानी का यूज़ हुआ है। थोड़ा सा पानी और लगा लेंगे ताकि जो ड्राई मैदा बचा है वो भी इसमें लिपट जाए इस तरीके से, और उसको अच्छे से गूंद लेंगे।
देखिए बहुत बढ़िया एक सख्त सा डो तैयार हो गया है। इसको ढककर रख देते हैं 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और रेस्ट करने के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। तब तक हमारी वेजीज जो थी वो भी ठंडी हो चुकी हैं। जो फीलिंग था वो काफ़ी अच्छे टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम मैदे से लेकर निकाल कर थोड़ा सा पोर्शन छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। कुछ छोटे छोटे से, जिस साइज़ के आपको मोमोज बनाने हो उस साइज़ के आप पेड़े ले लें और उन पेड़ों को सूखा मैदा लगाकर छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लें। मैदा को लगाते रहें सूखा, नहीं तो फिर आपस में चिपकने लगेंगी और फिर मोमोज अच्छे से नहीं बन पाएंगे। इसलिए सूखा मैदा लगाकर ही बेलें। कुछ लोग ऑयल लगाकर बेलते हैं, लेकिन ऑयल लगाकर बेलने में फिर शेप नहीं अच्छे से बन पाता है। इसलिए सूखा मैदा ही मुझे ज़्यादा सही लगता है। आपको जो भी सूटेबल हो, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी लगाकर बेल लें और या फिर मैदा। मैं मैदा लगाकर ही बेल रही हूँ, सूखा मैदा मैंने यूज़ किया है और बेल ली है उनकी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ। और पूड़ियों का जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पतली, एकदम पतली, पेपर की तरह ही पतली पतली पूड़ियाँ बेलेंगे। इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ काटकर और पतली पतली पूड़ियाँ बेलनी है बिल्कुल भी। इस तरीके से सारी पूड़ियाँ बेल कर पहले हम रख लेते हैं साइड में। अब एक एक पूड़ी उठाकर और उसमें बैटर पूड़ी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ओवर नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा भरना है। मैंने लगभग 2 चम्मच मिक्सचर इस पूड़ी में भर के और अच्छे से उनको पैक कर दिया है। देखिए इस तरीके से 2 चम्मच बैटर फिलिंग भरी और उसके बाद इनको दोनों किनारों से पकड़ते हुए प्लेटें डालते हुए एक मोमोज़ का शेप दे दिया। इस तरीके से तब प्यारा शेप आया है। देखिए पूरी उठाई, 2 चम्मच बैटर रखा और दोनों तरफ से प्लेटें डालते हुए मोमोज़ की शेप दे दी। इस तरीके से इसी तरीके से सारे मोमोज़ को बनाकर रख लेंगे। मैंने 2 डिज़ाइन की शेप बनाए थे, एक लंबा था और एक थोड़ा सा गोल टाइप का था। अब जो स्टीमर आया है नया, उसको हम गैस पर रख देते हैं। उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी और उसके ऊपर लगाएंगे दूसरा, उसका जो स्टैंड था उसका दूसरा पोर्शन, और उसमें कर देंगे थोड़ी सी ऑयलिंग तली पे, जाली पे, ताकि उसमें कोई भी मोमोज चिपके ना। और उसके बाद जब पानी गर्म हो जाएगा तब हम अपने मोमोज़ को, तैयार मोमोज़ को इस तरीके से सेट कर देंगे। और उसके ऊपर भी हम ऑयल से स्प्रे कर देंगे या ब्रश से ऑयल लगा दें, थोड़ा सा ऑयलिंग कर दें। इसी तरीके से सेम प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप भी। देखिए इस तरीके से सारे मोमोज़ लगा दिए हैं, अच्छे से स्टीम बन गई है। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद ये मोमोज़ हमारे रेडी हो गए हैं। बच्चे बहुत उतावले हैं मोमोज़ के लिए कि मोमोज़ स्टैंड आया है। मोमोज़, बच्चों को तो मोमोज़ वैसे ही बहुत पसंद होते हैं। तो आज मैंने बनाए हैं वेजीज और सोयाबीन से मिक्स मैगी मसाला के स्वाद वाले मोमोज़। और अब बारी आती है प्लेटिंग की। तो ले लेते हैं टमाटर की चटनी, जो कि बहुत ही बढ़िया स्पाइसी है, और उसके साथ गर्मा गर्म मोमोज़। अगर आपको ये मैगी मसाला वाले मोमोज़ की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें
और एक छोटा सा कमेंट कर दें। अगर आप नहीं पसंद आई हो तो भी आप कमेंट करके बताएं कि आपको मैगी मसाला वाली रेसिपी पसंद आई या नहीं आई। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक अच्छा सा मैसेज कर दें, अच्छा लगता है आपके मैसेज पढ़कर। और देखिए मोमोज़ रेडी हो चुके हैं, चटनी मैगी मसाला वाले मोमोज़। मैं तो चली बच्चों को खिला। आप लोगों को अगर मेरे मोमोज स्टैंड की लिंक चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी।